जय श्री राम। प्रेम से बोलो तुरंता मैया की जय। प्राचीन समय के बात है, एक गांव में एक जने पंडिताएं रहत रहे हैं। दोनों जने बहुत पूजा पाठ करत रहे हैं, बहुत धर्मात्मा रहे हैं, लेकिन उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी रही है। उनके घर में खाए के लिए एक अन्न के दाना भी नहीं रहत रहा है, लेकिन भगवान के पूजा पाठ हमेशा करत रहे हैं दोनों जने पति पत्नी। उन पंडित जी रहे, पंडित जी रोज़ जात रहे गांव भिक्षा मांगत रहे हैं, भिक्षा मांग के लावत रहे। तो शाम का भोजन बनत रहा है और जौन कुछ भी रूखा सूखा बनत रहा, दोनों जने भगवान का भोग लगाए के खुद खा लेते रहे, खाए के चुप्पे सो जाते रहे। तो यही तरह कुछ दिन बीता। तो एक दिन जो पंडिताएं रहीं वह पंडित से बोली, कहीं कि स्वामी हम सब इतना पूजा पाठ करी थे, इतना भगवान का मानी थे, इतना धर्म के काम करी थे, लेकिन पता नहीं काहे भगवान हमें सबके ऊपर प्रसन्न नहीं होती। भगवान पता नहीं काहे हमारा दुख दूर नहीं करती। और कब तक यही तरह चले कि तुम रोज़ जी हो गाँव भिक्षा मंगी हो, भिक्षा मांग के लेके आई हो, तो वैसे भोजन बने, कब तक यह तरह चले। यही तरह भाई आपस में दोनों जने बात करत रहे हैं। तो पंडित जी कहें कि हाँ यह बात तो सही है, लेकिन चलो कौनो बात नहीं ना, भगवान की जब इच्छा हुए, जब सब कुछ अच्छा हो जाए। तो पंडित जी एक दिन अपने पत्नी से बोले, कहें कि तुम घर पे रहो और तुमसे जौन हो सके भगवान के लिए करो तुम, और हम जा रहे हैं जंगल, और जंगल में जाके हम पूजा पाठ करबे, तपस्या करबे। हम जंगल में जाके तपस्या करबे, अगर हो सकत है भगवान का प्रसन्न हुए तो भगवान प्रसन्न हो जाइए तबे लौट के ओबे हम, नहीं तो हम औबे न घरे। यह तरह कह के पंडित जी जो रहे जंगल चले गए। अब पंडित जी बहुत दिन तक जंगल में तपस्या करें और वो तपस्या जब करें जंगल में, हवन यज्ञ पूजा पाठ करें, तो पूरा जंगल इतना खुशबू मतलब से महक उठत रहा है उनके हवन से, उनके जो है पूजा पाठ से पूरा जंगल में खूब अच्छी खुशबू, मतलब पूरा जंगल खुशबू से महक उठत रहा है, बहुत महकत रहा उनके हवन ववन से। तो एक दिन का हुआ, वही रास्ता कहियन तुरंता मैया जात रही घूमे, आई रही धरती पे भ्रमण करें, वही रास्ता कहियन। तो जब इतनी अच्छी हवन के खुशबू सुनी, मतलब का खुशबू सूंघिन, जब उनका खुशबू आई तो वह वही जगह रुक गई। आसपास ऐसे देखे लगी तो कहूँ कुछ दिखावे नहीं भा, पूरा सुनसान जंगल से दिखात रहा है। तो जब थोड़ा आगे देखिन तो एक छोटी सी कुटिया बनी रही है, और वही कुटिया में पंडित महाराज हवन करे में जुटे रहे हैं। तो जौन तुरंता मैया रही उनका मतलब वहाँ खुशबू बहुत अच्छी लग। तुरंत एक छोटी सी कन्या के रूप बनाए, छोटी सी लड़की के रूप बनाए के पंडित जी के सामने आए गई। तो पंडित जी से बोली, कहीं कि आप के हो यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हो, और इतने सुनसान जंगल में अकेले आप तपस्या करत हो, आपके डर नहीं लगते? और यहाँ काहे तपस्या करत हो? तो जो पंडित जी कहें कि देवी हम तपस्या यहाँ भगवान का प्रसन्न करे के लिए करी है, हम भगवान का प्रसन्न करे के लिए करी था तपस्या। तो जो मतलब कन्या रही पूछिन, कहें कि तुमका कौन मतलब इतनी दिक्कत है, इतना कौन तुमका कष्ट है जो तुम यहाँ जंगल में आके तपस्या करत हो, घर में तुम कर लेते हो? तो पंडित जी कहें कि अरे देवी तुम जाओ और घूमो जाए, तुम छोट के बच्चे हो और तुमसे का बताई, तुम ना समझ पाई हो यह सब बात, तुम जाओ आराम से जहाँ जाओ तो जाओ। तो कहें कि अरे पंडित जी बताओ तो, पूरी बात बताओ तो हमसे। तो कहें का बताई देवी, हम पति पत्नी हन और हमें घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि रोज़ हम भिक्षा मांग के लाई थे तो शाम का हमारे घर में भोजन बनत है, और
हमें घर में जो है एक टाइम भोजन बना थे सिर्फ, बाकी भोजन बनने के लिए कोनो सामग्री नहीं रहते। और यही सब सोच के हम जंगल में तपस्या करे चले आवा है। हमारी पत्नी जो है वो बहुत दुखी रहा थी, उन बहुत उदास रहा थी कि इतना भगवान की पूजा पाठ करी थे, लेकिन पता नहीं काहे भगवान की कृपा हमें ऊपर होते नहीं ना। यही वजह से दुखी हन। भाई पंडित जी ये तरह बताएं छोटी सी कन्या से। तो जो उन कन्या रही छोटी सी वह हंसे लागी, तुरंत हंसे लागी। तो पंडित जी कहन कहन कि देवी आप हमारा मजाक उड़ावत हो और आप हंसती हो हमारे गरीबी पे। तो जो उन कन्या रही, कन्या कहन कि नहीं हम हंसित नहीं ना आपके ऊपर, आप जो है इतना पूजा पाठ करत हो, इतनी अच्छी हवन की खुशबू महके लाग यहाँ पूरे जंगल में कि हम अपने आप को रोक नहीं पावा, हम आपके पास दौड़ी चली आवा। पूजा पाठ से आपके हवन से पूरा जंगल महक उठा है, यह तरह कहीं भाई। तो पंडित जी कहीं अच्छा। तो जो कन्या रही, कन्या बोली कहीं कि तुम पंडित जी अब आप घरे जाओ और सोमवार के दिन तुरंता मैया की पूजा होत है, आप तुरंता मैया की पूजा अपने घर में करवा दे हो। और वह के बाद का कहा थी तुरंता मैया की पूजा करवाए के जितनी सुहागिन रहे सबका भोजन करवा दे हो और तुम्हारा जौन कष्ट है सब दूर हो जाए और तुम्हें घर में आप कोनो चीज़ की कमी न रहे, अन्न धन के भंडार भर जाए और पूजा सच्चे दिल से करवा दे हो। तो भाई पंडित जी कहेंगे अच्छा। पंडित जी सोचने लगे कि कहाँ से करूँ भाई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। पंडित जी ऐसे सोचते रहे कि जो उन कन्या रही वह अंतर्ध्यान हो गई, कन्या चली गई अंतर्ध्यान हो गई। तो अब पंडित जी सोचता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, हम मतलब काहे से भोजन करो भाई, काहे से पूजा पाठ करो भाई, हमका तो जो है एक और मतलब रुपया नहीं ना हमारे पास, हमें यहाँ धन दौलत कुछ है ही नहीं ना। इतना अपने मन में सोचते रहे। देखिन कन्या तो कन्या गायब, कन्या रहा भी नहीं भाई। अब पंडित जी सोचता है कन्या कहाँ चली गई। तो भाई पंडित जी पूजा पाठ अपन करीन, पूजा वूजा कई के पूजा जब उनके समाप्त हो गए तो अपने घर के लिए चल दीन। घरे आए, घर में देखिन कि उनकी पत्नी भाई पूजा पाठ करके अपना बैठी रही हैं। तो अपने पत्नी से पूरी बात बताएं। तो उनके पत्नी सोचे लगी कि हमें से के पास तो एक रुपया नहीं ना घर में चावल है, न दाल है, न चीनी है, कोनो चीज़ है ही नहीं ना, प्रसाद काहे से बना हुआ है। तो भाई दोनों जने सोच में पड़ गए कहाँ करें। तो भाई रोज़ की तरह जो उन पंडित रहे चले गए भिक्षा मांगे, रोज़ की तरह चले गए भिक्षा मांगे। वही दिन भिक्षा मांगे गए तो वही दिन उनका बहुत सारा पैसा रुपया अनाज बहुत सारा मिल गया। उनका भिक्षा मांग के लाए, उनका बहुत सारा अनाज पैसा और सब खूब मिल गया, रुपया बहुत खुश भये पंडित जी, बहुत ज़्यादा खुश भये। घरे आए पंडित तो बहुत खुश भई भाई। तो जो चावल वावल मिला रहा उसका बेच के जो थोड़ा रुपया पैसा मिला रहा वह सबका मिला के गए दूध के मिठाई ले आए भाई, पेड़ा उड़ा खरीद लाए पूजा के लिए। तुरंत मैया पूजा के लिए जितना सामान लगा था सब सामान खरीद के लेके आए और दोनों जने मिल के गाँव में आसपास जितनी सुहागिन रहीं सबका मतलब बुलाए के तुरंत मैया पूजा करवा दीन। अब भाई बहुत सच्चे दिल से पूजा करवाए के कहानी वहानी भाई कथा कही गए। तो जब सब पूजा समाप्त हो गया तो जितनी सुहागिन रही सब अपने अपने घरे चली गई। उसके बाद धीरे धीरे पंडित के गरीबी दूर हो गए। पंडित जी के घर में सब कुछ हो गवा, अन्न धन के भंडार हो गवा। अब पंडित जी का भीखो नहीं मांगे जाग परत रहा, उनके घर में जो है बढ़िया सब कुछ अच्छा हो गया। अब पंडित जी जो है बहुत मतलब हर जगह गांव में जो उन्हें भागवत करवावे लगे, कथा करवावे लगे। अब उनका सब भागवत कथा के लिए बुलावत रहे हैं, उनका भीख उख मांगे जरूरत नहीं पड़त रही। पंडित के मान सम्मान भी बहुत बढ़ गवा, पंडित इन्हों खुश रहे लगी। और यह प्रकार से जौन भी व्यक्ति श्रद्धा से तुरंता मैया पूजा करवावत है, तुरंता मैया के सारे कष्ट दूर कर दिए थी, सारे दुख रोग दोष मिटा दिए थी। और के घर में धन धान्य के बढ़ोतरी हुआ थे, और के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहा थे।
यही प्रकार से तुरंता मैया कहानी समाप्त हुई। प्रेम से बोलो तुरंता मैया की जय।